गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां जो चैप्टर था समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया, यह चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी मोस्ट है, साथ ही साथ में आपके कंपटीशन में भी यह चैप्टर आपका हमेशा साथ देगा। और चैप्टर का नाम है भैया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में भैया अपने बात करेंगे विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ की, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की। देखो, ये अपने जब भी लास्ट ईयर आरबीएससी का सिलेबस था तब भी ये चैप्टर था, लेकिन उस समय लास्ट ईयर जो था ये काफ़ी एक प्रकार से डिटेल से दिया हुआ था। हालांकि इस बार जो थोड़ा है वो संक्षिप्त रूप में इसको बताया गया है। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। अपने बुक के अकॉर्डिंग अपना जो फर्स्ट टॉपिक आता है वह आता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। मतलब यूएनओ है, यूएनओ क्या है भैया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या हो गया? ऐसा संगठन जो 2 या 2 से अधिक देशों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, जिसमें खूब सारे देशों का योगदान हो, कई देशों के सहयोग से जिसका निर्माण हुआ है, जिसका गठन हुआ है, वो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मतलब विदेशों से संबंधित जिसमें निपटारे किए जाते हैं, विवादों को निपटाया जाता है। अब देखो भैया, यहाँ पे अपने किसकी बात करेंगे? मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भैया विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे WHO, WTO, कोई भी मान लो, IMF, विश्व बैंक, जितने भी संगठन है, उनमें सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कौन सा है? यूएनओ है। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए क्यों आखिर? तो फर्स्ट पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया, आशा, प्रगति और मानवता के प्रतीक के लिए। भैया किसी भी देश की प्रगति करने के लिए, किसी भी देश में सुधार करने के लिए, मानवता को कायम रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसका प्रतीक माना जाता है? तो किसका प्रतीक है? आशा, प्रगति और मानवता का। क्लियर है? इसके बाद में भैया युद्ध व शांति में मदद करता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जब युद्ध होता है तो इस युद्ध को रोकने का कार्य करता है, उन देशों के मध्य शांति स्थापित करने में भी क्या करता है? मदद करता है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। इसके लिए अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों व समस्याओं का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े मतलब जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई युद्ध हो गया, तो ऐसे युद्धों को, ऐसे झगड़ों को समझौते के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे भैया अपने भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कई बार मनमुटाव होता है और उस मनमुटाव का जो समाधान है या उसका जो निपटारा है वो कहाँ किया जाता है? अपने यूएनओ में किया जाता है। इसके अलावा भैया आपसी सहयोग वह साथ देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। देखो, विश्व में कई देश है, अपने लगभग 200 के आसपास अपने विश्व में देश है, लेकिन सभी देश जो है वो एक दूसरे का आपसी सहयोग कब कर पाएंगे? जब सभी देश एक साथ एक जगह पर बैठेंगे। और एक जगह पर बैठने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। उसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा विश्व के जो देश है वो एक दूसरे का क्या कर सकते हैं? सहयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती है कि जिसमें अपने आपसी सहयोग के द्वारा ही उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे कोई बीमारी है, अभी जैसे भी आपने बीमारी फैल रही है कोरोना, अब इस कोरोना के लड़ने के लिए क्या किया? विभिन्न देशों ने आपस में सहयोग ही तो किया है, एक दूसरे को वैक्सीन दी। जैसे भारत है, अपने भारत ने अमेरिका को वैक्सीन दी, रूस को वैक्सीन दी, पाकिस्तान को भी वैक्सीन दी। तो ये आपसी सहयोग किसकी वजह से हुआ? इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वजह से। इसके अलावा भैया देखो, यहाँ पे 2 पंक्तियां लिखी हुई है, दोनों पंक्तियों को आपको 2 खतन है, दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कई बार ये एग्जाम में अपने पूछी जा चुकी है। पहला कथन है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे
नरक से बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह पंक्ति किसने कही थी भैया? डेग हैमरशोल्ड। अब डेग हैमरशोल्ड कौन था? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। इन्हें अपने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो देखो इन्होंने क्या पंक्ति कही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने का मतलब उसको आनंद देने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसका गठन किस लिए हुआ है? नरक से बचाने के लिए हुआ है। कि जो अपने विश्व के मध्य जो नरक है, या एक प्रकार से जो झगड़े हैं, जो एक प्रकार से युद्ध वगैरह है, जो अहिंसा का माहौल है, आपसी मारपीट का माहौल है, उसको कम करने के लिए किया गया है। तो कहने का मतलब है कि मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी अपने किसकी आवश्यकता होती है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति है, हथियार लड़ाने से अच्छा है कि क्या लड़ाई जाए? जुबान लड़ाई जाए। यह पंक्ति किसने कही है? चर्चिल ने। चर्चिल कौन थे भैया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। देखो इन्होंने कहा कि हथियार लड़ाने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान किससे होता है? जुबान लड़ाने से। जुबान लड़ाने का मतलब हो गया भैया आपस में या साथ में बैठकर क्या करना? एक प्रकार से समझौता करना, संधि करना। और समझौता और संधि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो अपने को मोटा मोटा अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है भैया कई बार छोटा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, आपसी सहयोग कायम करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। और ये दो पंक्तियां आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है, डेग हैमरशोल्ड। और हथियार लड़ाने से अच्छा है कि क्या लड़ाई जाए? जुबान लड़ाई जाए। यह पंक्ति किसने कही थी? ब्रिटेन के अपने प्रधानमंत्री थे भैया चर्चिल, इन्होंने कही थी। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि जो यूएनओ है, इस यूएनओ का गठन किस प्रकार से हुआ। अपने लास्ट ईयर में भी ये आरबीएससी बोर्ड में भी ये टॉपिक था अपने, उस समय बड़ा डिटेल से मैंने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस बार अपने इतना डिटेल से नहीं है, इसलिए जितना आपके बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का विकास या गठन। देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। अपने भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भैया आपको पता है लाखों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। देश जो है, कई देश जो थे वो आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे भैया वुडरो विल्सन। क्या नाम था? वुडरो विल्सन। इन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के युद्ध दोबारा ना हो, इसके लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा बनाया गया था? राष्ट्र संघ। वह संगठन कौन सा था? राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था 1920 में। हालांकि ये बुक में नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ने के लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब 1920 ने भी यार राष्ट्र संघ बना दिया। 1920 से लेकर राष्ट्र संघ ने 1945 तक कार्य किया, लेकिन 1939 से लेकर 1945 के बीच में कौन सा युद्ध स्टार्ट हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित नहीं कर सका, झगड़ों का निपटारा जो है वो नहीं कर सका, युद्ध को नहीं रोक सका। इसका मतलब ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के समय ये डिसाइड किया गया था सभी देशों ने मिलकर कि ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ना हो, इसके लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा बनाया था? राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने में, समस्याओं का समाधान करने में, युद्धों को रोकने में नाकाम रहा। और 1939 ईस्वी में कौन सा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया? सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, जो कब तक चला? 1945 तक। उस समय भैया अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भैया चर्चिल, और रूस के थे अपने स्टालिन।
इन तीन व्यक्तियों ने, मुख्य रूप से ये तीन व्यक्ति है भैया, इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब की बार हमें राष्ट्र संघ से भी मजबूत, सशक्त और एक बड़ा संगठन बनाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के विश्व युद्ध दोबारा ना हो सके। और वही संगठन जो बना उसका क्या नाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन की नींव रखी गई थी। अब बात करते हैं भैया, यहां से आपको देखो ये सभी क्वेश्चन है, कुछ भी अगला आपको एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पूछ ले तो आपको क्या करना है? 24 अक्टूबर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, जब इसकी स्थापना हुई तब संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? संस्थापक सदस्य देश थे भैया 51, और 51वां सदस्य देश पूछ ले तो वह कौन सा था? अपने पोलैंड। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भैया? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मैंने आपको पढ़ाया था तीसरे चैप्टर में, ये वही जगह है न्यूयॉर्क जहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था? हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, वहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है? एक सचिवालय होता है, उस सचिवालय का एक क्या होता है? महासचिव होता है, और वह महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहले महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखना भैया, पहले महासचिव जो थे वो कौन थे? त्रिगवेली थे। और कहाँ के थे? देखो यहाँ पे कई किताबों में ऐसा भी लिखा आता है त्रिगवेली। तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ये कहाँ के थे? अपने नॉर्वे के थे। ये पहले महासचिव थे। और वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कहाँ के हैं? अपने पुर्तगाल के हैं। दूसरे महासचिव अभी मैंने आपको बताया था कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। ध्यान रखना, इन्हीं डेग हैमरशोल्ड के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी या पुस्तकालय भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है भैया, उन अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितने अंग है? 6 है। हालांकि आपकी बुक में ये दिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप कॉपी में इनको नोट कर लेना। देखो भैया, पहला अंग जो होता है उसका नाम है महासभा, या इसे आम सभा भी कहते हैं। कौन सा हो गया? महासभा या आम सभा। देखो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश होते हैं ना, वो सभी सदस्य देश इसी महासभा या आम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और उन सदस्यों का चुनाव जो है वो इसी महासभा के द्वारा किया जाता है। इसी महासभा के द्वारा भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत किया जाता है। और जो महासचिव होता है, इस महासचिव का चुनाव भी इसी महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से किया जाता है। क्लियर है? दूसरा इसका जो अंग है भैया वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। देखो भैया, सुरक्षा परिषद में आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है? 15 है। 15 में से 10 सदस्य तो है अस्थायी और 5 सदस्य कैसे हैं? स्थायी सदस्य है। स्थायी का मतलब वो तो परमानेंट रहेंगे, मतलब कोई भी फैसला होगा तो उनकी राय से ही होगा। वो 5 सदस्य तो क्या हो गए? स्थायी सदस्य। उनका कार्यकाल जो है, ये सॉरी 5 सदस्य तो कैसे हो गए? स्थायी सदस्य, और 10 सदस्य कैसे हो गए? अस्थायी सदस्य। ये अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। मतलब कभी इस देश को ले लिया, कभी इसको ले लिया, कभी इसको ले लिया, 2 साल बाद में दूसरे को ले लिया, फिर 2 साल बाद तीसरे को ले लिया। इस प्रकार से ये सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य देश कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है। तीसरा जो अंग है भैया वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद।
यूएनओ का जो तीसरा अंग है उसका क्या नाम है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह आर्थिक मामलों से संबंधित या सामाजिक मामलों से संबंधित कार्य करता है। चौथा जो अंग है भैया ये है सचिवालय। सचिवालय, देखो यूएनओ का भी क्या होता है? एक सचिवालय होता है, और सचिवालय या मुख्यालय बोल दो इसको, वो कहाँ पर है भैया? अपने को पता है न्यूयॉर्क में है। और इस सचिवालय या मुख्यालय का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? अपने महासचिव कहते हैं। इस महासचिव का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? महासभा की सिफारिश पर। ये महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इसका चुनाव किया जाता है। और ये महासचिव जो होता है इसका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे एंटोनियो गुतेरेस, ये 2017 में भी यूएनओ के महासचिव बने थे। इनका कार्यकाल कितना है? 2022 तक है। क्लियर है? इसके बाद में यह 5वां अंग आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब जिसमें अपने 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा जो है वो कहाँ किया जाता है? इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अपने सदस्य देश कितने हैं यूएनओ के? 193 सदस्य देश है। इन सदस्य देशों के मध्य जो भी विवाद होगा उस विवाद का निपटारा जो है वो कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भैया न्यायाधीश जो होते हैं वो कितने होते हैं? 15, और उनका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर? तो ये है भैया अपने हेग में। हेग बोल दो या नीदरलैंड बोल दो, एक ही बात है। और 6वां जो अंग है उसका भैया अपने यूएनओ का वो है न्यायशीता परिषद। हालांकि वर्तमान समय में इसका कोई महत्व नहीं है। 1994 ईस्वी में इस अंग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, या 1994 ईस्वी में 1 नवंबर 1994 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो अपने अंग की बात करें थे भैया, मोटे मोटे तौर पे आपको ये 6 अंग ध्यान रखने हैं। इनको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। हालांकि अपनी बुक में ये नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है भैया कार्यकारी भाषाएं। कार्यकारी भाषाओं का मतलब कि यूएनओ में जो कार्य किया जाता है, जो कार्रवाई होती है वो कौन सी भाषाओं में होती है? तो 2 भाषाएं हैं भैया। फर्स्ट कौन सी है? अंग्रेजी। दूसरी कौन सी है? फ्रेंच। क्लियर है? फिर आता है वर्तमान में यहाँ इसके सदस्य देश कितने हैं? मतलब यूएनओ के जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में है भैया 193 सदस्य। और 193वां सदस्य देश जो है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। इसके बाद में आता है भारत सदस्य कब बना? ये काफी मोस्ट है, ध्यान रखना है इसको। भारत यूएनओ का सदस्य देश कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। देखो स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 51वां सदस्य देश कौन सा था? पोलैंड। भारत कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है भैया जैतून की पत्तियों से घिरा विश्व का मानचित्र। मतलब इस प्रकार से विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या है? जैतून वृक्ष जो होता है, एक ऑयली वृक्ष होता है, इसकी क्या बनी हुई है? पत्तियां है इसके चारों ओर। वह क्या है? यूएनओ का प्रतीक चिन्ह। क्लियर है? तो ये सभी क्वेश्चन है भैया, ऐसा का ऐसा आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप और देख लेना। कई बार पूछ सकते हैं कि जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 तो अस्थायी और 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये क्या है भैया? 5 स्थायी सदस्य देश है। ये 5 परमानेंट सदस्य देश है। ये कभी नहीं हटते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य देश है वो प्रति 2 वर्ष बाद में चेंज हो जाते हैं। इनके स्थान पे दूसरे सदस्य आ जाते हैं। ओके भैया, तो ये थी अपने यूएनओ नेक्स्ट, अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स